सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से एक ऐसी सीख लेंगे जिस सीख को अपने जीवन में उतारकर, अपने ज़िंदगी में उतारकर हम कभी भी अपने ज़िंदगी में हताश नहीं होंगे। आज जैसे पूरा समाज, पूरा देश दोस्तों, या खास करके हमारा युवा पीढ़ी एकदम हताश है, उदास है, वह अपने आप को हीन समझ रहा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं यह कौन सा ज्ञान हमें प्राप्त होता है भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से। भगवान महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफ़ी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वह ये निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा, अविश्वास के इस नकारात्मक भाव ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वह थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के दो बच्चे झील में डूब गए और बह जा रहे हैं। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, सोच में बैठी रही कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे दोनों बच्चे बह गए। फिर कुछ ही देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध ने सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी। किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी रहा। बुद्ध को एहसास हुआ, मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली नहीं होगी या नहीं होगी। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वह सोचने लगे कि जब यह नन्ही सी गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझ में क्या कमी है। मैं तो इससे 1000 गुना क्षमता वाला रखता हूँ। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधि वृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना ना छोड़ें तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, कभी भी हमें अपनी जिंदगी से हताश नहीं होना चाहिए। कभी भी हमारे पास जितनी बड़ी समस्या आ रही है, हमें उतने ही अच्छे ढंग से उसका स्वागत करना चाहिए, उसका वेलकम करना चाहिए और यह सोच करके ये जो ब्रह्मांड हमें इतनी बड़ी समस्या दे रहा है, समस्या पे समस्या दे रहा है, इसका 10 गुना बड़ी सफलता मेरा इंतजार कर रही है। आप चलिए इस छोटी छोटी समस्याओं को लड़ते हुए आगे बढ़िए। ये ब्रह्मांड हमारी परीक्षा लेना चाहता है, यह देखना चाहता है कि इसके अंदर कितना धैर्य है, यह कितनी कठिनाइयों को सह सकता है। अगर यह अपनी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों को सह सकता है तो आगे चलकर इस दुनिया को एक नई दिशा देगा, एक नई राह पे चलेगा, एक दूसरे की मदद करेगा। इसीलिए ब्रह्मांड या भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। जैसे भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए 2500 साल लगा दिया और उस कठोर
परिश्रम के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, आज हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, आज हम उनके राहों पर चलने का प्रयास करते हैं। और जिसने भी भगवान महात्मा बुद्ध की राहों पर चला है, आज वह सफल हुआ है, उसका जीवन धन्य हुआ है, उसे सब पापों से मुक्ति मिली है। तो दोस्तों, ये ब्रह्मांड हमारी परीक्षा लेता है। तो हमारे युवा भाइयों, हमारे नौजवानों, दोस्तों, कभी भी आप अपनी जिंदगी से हताश मत होना, कभी भी अपनी जिंदगी से निराश मत होना। अगर समस्याएं आ रही हैं तो उसका समाधान भी है। लेकिन सुनने में आता है कितने युवा भाई कहीं कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, कहीं उनके परिवार में कोई समस्याएं आ गई तो अपने आप को जिंदगी मिटा दे रहे हैं। ये जिंदगी बड़ी अमूल्य है, इसको ऐसे मत गंवाना, इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। समस्या आ रही है तो लड़िए, लड़ करके आगे बढ़िए। हम पृथ्वी पर अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे, इसलिए कभी हमें मोह माया नहीं करनी चाहिए, कभी भी मोह माया नहीं करनी चाहिए। और हर समस्या से लड़ते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको? अगर आपको लगता है हमारे बहुत युवा भाई, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से हताश हैं, निराश हैं, तो दोस्तों ये छोटी सी किरण है, ये छोटी सी कहानी है, उन तक जरूर पहुंचा देना। हो सकता है उनकी सोच बदल जाए और वह अपने जिंदगी में कुछ आगे बढ़ें और दूसरे की जिंदगी को भी रोशन करें। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक कहानी पहुंचाइए। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज का जो समय है, हमें कोई भी सामान, कोई भी चीज़ें सेफ और सुरक्षित नहीं मिल रही है। सब चीज़ों में रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक चीज़ों से उगाई जा रही है। ऊपर से उसे सुरक्षित रखने के लिए उसमें तरह तरह के कीटनाशक चीज़ें डाली जा रही, जिसे हमें कोई भी सामान सुरक्षित नहीं मिल रहा है। और ना तो हमें कोई भी अच्छा सामान मिल रहा है जिससे हम अपने शरीर की रक्षा कर सकें। ना तो हमें दूध शुद्ध मिल रहा है, ना तो हमें अंडे शुद्ध मिल रहे हैं, ना तो हमें अनाज शुद्ध मिल रहा है, ना तो हमें फल शुद्ध मिल रहा है, और ना सब्जियां मिल रही हैं। आज ये समाज की बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, हम अपने आप को इसके बीच में सुरक्षित कैसे रखें? पहले ऐसा घर होता था, हर घर एक दो गाय होती थी, भैंसें होती थी, लेकिन आज दूध की बहुत समस्या है। हम आप पैकेट का दूध ले रहे हैं, क्या पैकेट का दूध हमारे लिए सुरक्षित है? इसे समझने की ज़रूरत है। अब दूध नहीं मिल रहा है, हम कुछ लोग शाकाहारी हैं, अंडे नहीं खा सकते, तो उन्हें प्रोटीन की पूर्ति कैसे हो? शरीर में जो विटामिन की ज़रूरत है उसकी पूर्ति कैसे किया जा सके? इसके लिए आज हम आप लोगों के सामने कुछ ऐसे बीज, कुछ ऐसी चीज़ों की चर्चा करेंगे जिसे आप अपना करके अपने शरीर के वो सारे पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं, जिन पोषक तत्वों को आपके शरीर की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। अब हमें शरीर में कौन कौन से प्रोटीन चाहिए, कौन कौन से विटामिन चाहिए, ये थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं हमारा शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से बना है। और इन हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में इसके बारे में चर्चा जरूर करता हूँ, क्योंकि यही हमारा जो शरीर में 3 दोष होते हैं, इसी 3 दोष पे हमारी शरीर निर्भर करती है, हमें बीमारी हो कि ना हो। अगर हम अपने इन शरीर के 3 दोष को बैलेंस कर ले गए तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। जब इन 3 दोषों में से कोई भी दोष गड़बड़ होता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80 तरह की बीमारियां होंगी। पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20%, और कफ दोष हो गया दोस्तों 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी कि 100% बीमारियां इन 3 दोषों के कारण होती है। तो अपने इन 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। कैसे बैलेंस करें, इससे संबंधित हर इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है,
हर एक वीडियो में कोई ना कोई चर्चा की गई है। तो दोस्तों अपना ये 3 दोष बैलेंस करके रखिए। अब ये 3 दोष की प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब कब होती है? जब हम दोस्तों 0 से 14-15 साल के होते हैं, उस समय हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज़्यादा बनती है, कफ ज़्यादा होता है। आप देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या दोस्तों उन्हें हमेशा जुकाम लगा रहता है, नाकें आती रहती, कफ आता है, और इसी समय निमोनिया, टाइफाइड, टीबी, इस्नोफिलिया, खांसी, जुकाम हमेशा बना रहता है। और आप दादी माँ से या बड़ों से कहते हुए सुने होंगे कि जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो निमोनिया अपने आप ठीक हो जाती है, और निमोनिया बहुत बड़ी बीमारी है। तो दोस्तों आप जान गए, जब हम बड़े होने लगते हैं तो कफ प्रवृत्ति से हट करके हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति हो जाती है। अब जब हम 14-15 साल से ऊपर जाते हैं 60 साल के बीच तक, इस बीच में हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। अब हमें कुछ ऐसे खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा जिससे हमारे पित्त प्रवृत्ति ना बिगड़े, नहीं तो हमारे शरीर में 15 से 20 खतरनाक बीमारियां होती हैं, जो कि हर एक बीमारी की जड़ होती है। अब यहीं से अगर आपका पित्त प्रवृत्ति गड़बड़ हो गया, तब यहीं से बड़ी बड़ी बीमारियों का दोस्तों जन्म होता है, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट जैसी गंभीर बीमारियों की उत्पत्ति इसी पित्त दोष से शुरुआत हो जाती है। और जब हम दोस्तों 60 साल के हो जाते हैं, 60 साल के ऊपर जाते हैं, तो हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति होती है, जैसे गठिया, बाई, बतास, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों अपने इस 3 दोष को बैलेंस करके रखिए, कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और ये 3 दोष कैसे बिगड़ते? ये हमारी जो छोटी मोटी डेली की दिनचर्या में गड़बड़ियाँ होती हैं, इसी वजह से हमारा खान पान डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हमारा खान पान डिस्टर्ब हो जाता है, तब हमारे शरीर के 3 दोष डिसबैलेंस हो जाते हैं, तभी हमारे शरीर में कोई दोष उत्पन्न होता है। तो अपने खान पान को बैलेंस करके रखिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करिए। प्रकृति के नियम क्या हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। हमारा खाना खाने का क्या नियम है, पानी पीने की क्या नियम है, इससे संबंधित दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित 126 या 135 नियम पड़े हुए हैं, उसे जरूर सुने पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा हमें कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। दूसरा है दोस्तों, डेली अपने रूटीन में आप 2 घंटे का समय अपने लिए निकालिए, जिसमें योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें करिए। इस समय कब निकालिए? 5 बजे से 7 बजे। अगर आपने ये 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए दे दिया, तो भविष्य में आपको कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 2 घंटा बहुत अमूल्य होता है आपके 24 घंटों में। और अगर आपने 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकाला, ये 2 घंटे आपके दिन के 4 घंटे बचत कर देगा, क्योंकि आप सुबह उठ गए, नहीं तो आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठते हैं, तो यही सोने वाले में से निकलिए। अब इसके लिए क्या करना है? आप कहेंगे तो मैं तो लेट सोता हूँ, कितना भी लेट सोते हैं दोस्तों, 10 से 11 बजे तो सो ही जाते हैं। तो 10-11 बजे सो जाते हैं, 5-6 घंटे की नींद आपको काफ़ी है। 5-6 घंटे की नींद, जब बढ़िया सी नींद आ गई तो काफ़ी है। उठ जाइए, गुनगुना पानी पीजिए और निकल जाइए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। आप इन सारी चीज़ों को जरूर अपने डेली रूटीन में लाइए। अब इतना अगर आपने कर लिया और प्राकृतिक नियमों का, खाना खाने के, पानी पीने का नियमों का पालन कर लिया, तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमें डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। उसी में से आज एक चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपकी नाभ के दोस्तों, अनाज के बारे में। ये आपकी नाभ है, नाभ में जरूर तेल लगाया करिए, जरूर। इससे नाभ में आप तेल लगाते हैं तो दोस्तों इसके शरीर से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ऐसी छोटी मोटी दोस्तों डेली रूटीन में होता है, जैसे आप सर में तेल लगा लीजिए, पैर में तेल लगा लीजिए, ये सारी चीज़ें करिए। तो दोस्तों आप समझ गए, आपका शरीर 5 तत्व, 3 दोष पाए जाते हैं। इन्हीं 5 तत्वों में जैसे जल, थल, आव, पानी, आकाश, इन सभी से हमारा शरीर बना है। तो पानी में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सारे तत्व पाए जाते हैं। और हमारा शरीर क्या है दोस्तों? हमारा शरीर में 80 से 85% पानी ही तो है। तो दोस्तों ये मिट्टी ही है, हम मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो दोस्तों हम अपने शरीर के प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए हम अपने डाइट में डेली
ऐसी चीज़ें मैनेज करना चाहिए जिसमें हर एक तरह की प्रोटीन पाई जाती हो, हर एक तरह के विटामिन पाए जाते हो और खनिज लवण पाए जाते हो। ये सारी चीज़ें अब देखिए, आपके शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। तो रतौंधी रोग के लिए आप क्या करते हैं, विटामिन ए से संबंधित या तो कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं या फिर उसके डाइट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, सिरप लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, कुछ ना कुछ आप करते हैं। तो उसकी पूर्ति जब हो जाती है तो आपकी आंखों से दिखने लगता है। उसी तरह से विटामिन D3 और कैल्शियम, अगर विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी हो गई तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। आपकी हड्डियां जैसे भी आने जाने में कहीं गिर गए तो हड्डियां टूट गई, प्लास्टर लगवाना पड़ता है। तो फिर क्या किया जाता है, विटामिन डी और कैल्शियम की पूर्ति के लिए आपको पोषक तत्व दिए जाते हैं, दवाएं दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको प्रोटीन्स विटामिन्स की डेली ज़रूरत है। अब इसके लिए आपको एक अपना खुद डाइट चार्ट बनाना होगा। आपको डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या वो प्रोटीन्स विटामिन्स मिल पा रहे हैं, अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आज किसी के पास गाय भैंस नहीं है, सब लोग दूध खरीद के खा रहे हैं। तो दूध सेफ है कि नहीं सेफ है? हमारे हिसाब से दोस्तों नहीं सेफ है, क्योंकि वही दूध हम डेली तुरंत लगाते हैं और खाते हैं। अगर शाम तक रख दें कच्चा दूध तो खराब हो जाता है। तो दूध 3 दिन बाद 4 दिन बाद मेरे पास पहुंच रहा है, तो फिर सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव डाला जाता होगा। मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, डाला जाता होगा, जबकि डाला जा रहा है इसलिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, डाला जाता होगा। तो इसे आप खुद समझ सकते हैं। तो जो दूध तुरंत हम यूज करते हैं या हम रख देते हैं, शाम तक खराब हो जाता है, वो दूध कच्चा दूध मेरे पास 3 से 4 दिन बाद आ रहा है, क्या वो सेफ है? ये सोचिए। तो दोस्तों चलिए, अगर नहीं सेफ है, अगर देखा जाए तो कोई चीज़ सेफ नहीं है, कोई भी चीज़ सेफ नहीं है। सब में कहीं ना कहीं कोई कीटनाशक दवाएं डाल रहा है, कहीं ना कहीं उसे प्रिवेंटिव डाल रहा है सुरक्षित रखने के लिए। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने कुछ ऐसे बीन्स बताएंगे जिसमें हर एक तरह के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। इसे आप रात में भिगोकर खा सकते हैं, तो आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन मिल जाएंगे जो आपको डेली शरीर के ग्रो के लिए ज़रूरत है। तो दोस्तों जैसे जब भी आप अपने खाने की डाइट बनाइए, आप उसमें एक आटे का प्रयोग मत करिए। जैसे सिर्फ गेहूं का खा रहे हैं तो गेहूं में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वही आपको मिलेगा। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। आप दालें खा रहे हैं तो दाल में एक ही दाल मत लीजिए, मिक्स दाल लेंगे। अब मिक्स दाल जब लेंगे तो अरहर की लेंगे, मूंग के लेंगे, मसूर के लेंगे, चने के लेंगे, मटर के लेंगे। ये सारी दालें जब मिला के लेंगे तो हर एक दाल का कलर अलग होता है और कलर के हिसाब से उसमें प्रोटीन्स विटामिन भी पाए जाते हैं। और हर एक दाल जो प्रकृति से उत्पादित होती है उसमें दोस्तों किसी में 3 महीने लगता है, किसी में 6 महीने लगता है। तो उसी हिसाब से उसमें पोषक तत्व भी पाए जाते हैं और सब प्रोटीन अलग अलग पाए जाते हैं। तो इसलिए आपको मिक्स दालों का प्रयोग करना चाहिए, मिक्स सब्जी का प्रयोग करना चाहिए, मिक्स साग का प्रयोग करना चाहिए। और ये जो आप चावल खाते हैं चावल को भी बदल बदल के खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सब अलग अलग बदल बदल के खाना चाहिए। इससे क्या होगा, तो हर एक तरह से अलग अलग प्रोटीन्स विटामिन आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कुछ चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा दूध और अंडे से भी ज़्यादा पाई है। क्या है? सोयाबीन है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाए। अब इसमें सोयाबीन में क्या क्या है, अब देखिए ये तो एक एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि इसमें सभी तरह के प्रोटीन पाए जाए, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारे इसमें प्रोटीन तत्व पाए जाते हैं। मूंगफली है, ये भी प्रोटीन का खजाना है। मूंग दाल है, मूंग साबुत भी खा सकते हैं, मूंग की दाल भी खा सकते हैं। मसूर दाल है, काला राजमा है, ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, काला राजमा हो गया, छोला वाला चना होता है, एक बड़ा होता है सफ़ेद सफ़ेद, ये भी प्रोटीन का खजाना है। काला चना होता है, इसमें भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और बादाम है, ड्राई फ्रूट, बादाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बादाम लीजिए, बादाम मल्टीविटामिन बहुत अच्छा स्रोत है, ये आपके दिमाग को भी बढ़ाता है। कद्दू का बीज, अलसी का बीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अलसी का बीज जरूर लीजिए। कितना लेना है ये भी ध्यान दीजिएगा। जब भी आप अलसी का बीज लीजिए दोस्तों, एक दिन में 1 चम्मच या 2 चम्मच से ज़्यादा मत लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पचा पाएंगे।
ये दोस्तों थोड़ा इसी तासीर गर्म होती है और ठंडी में अगर ज़्यादा प्रयोग किया जाए तो सबसे बेस्ट होता है। तो अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो समुद्री मछली में पाया जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अलसी का बीज जरूर प्रयोग करिए। सूरजमुखी का बीज हो गया दोस्तों, सूरजमुखी का, कद्दू का बीज हो गया, ये दोस्तों आपके मस्तिष्क को तेज करता है, प्रोटीन का है, सारी चीज़ें प्रोटीन का खजाना है। खरबूज का बीज हो गया, सेब खाइए, पपीता खाइए, ये सारी चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं खा पा रहे हैं तो अपने डेली रूटीन में आज पपीता ले रहे हैं, कल सेब ले लीजिए, परसों कोई और फल ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, केला ले लीजिए, जितने भी फल हैं सब में पाए जाते हैं। हरी साग सब्जियाँ खूब जम के खाइए, बीन्स खाइए, जम के खाइए, हरी साग सब्जियाँ लीजिए, जो भी होता है सीजन वाइज खूब जम के खाए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल करिए। तो दोस्तों चलिए कुछ आप लोगों को बीन्स बता देते हैं कितनी कितनी मात्रा में खाना है। इसे अपना एक प्लेट तैयार करिए और रात को भिगो दीजिए, सुबह इसे ज़रूर खाइएगा। जैसे सोयाबीन कितना लेना है, 2 चम्मच ले लीजिए, 10 ग्राम के लगभग। मूँगफली ले लीजिए 15 ग्राम, मूंग ले लीजिए 15 ग्राम, सब एक मतलब स्मॉल मात्रा में लीजिए जिससे सब डाइजेस्ट हो जाए। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे वो नुकसान भी करेगा और पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा तो भी वो बढ़िया नहीं है, गैस एसिडिटी बना देगा। क्या मतलब है, हमें वही उतना खाना चाहिए जो सही ढंग से पच जाए, हजम हो जाए, तभी उसके पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं। तो दोस्तों मूंग 15 ग्राम, बादाम 6 से 7 पीस। बादाम 2 टाइप के आते हैं, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम कभी मत लीजिएगा, उसमें साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। दोस्तों आप जब भी लीजिएगा बादाम चेक करके मीठी बादाम लेना है। दोस्तों कद्दू का बीज 1 चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, खरबूज का बीज 1 चम्मच। एक बार फिर सुन लीजिए दोस्तों, सोयाबीन 2 चम्मच, मूंगफली 15 ग्राम, मूंग 15 ग्राम, बादाम 6 से 7 पीस, कद्दू का बीज 5 से 5 ग्राम, अलसी का बीज 5 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 5 ग्राम, तरबूज का बीज 5 ग्राम, खरबूज का बीज 5 ग्राम। ये सारे बीज लेने के बाद खूब अच्छी तरह से धुल दीजिएगा। धुलने के बाद रात में मिट्टी के बर्तन में इसे भिगो दीजिएगा और सुबह खाइए, सुबह खा लीजिए, सारे प्रोटीन्स मिल जाएंगे। बस याद रखना जब इसे खाना, इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना, ना तो चाय पीना है, ना तो बिस्किट खाना है, एक घूंट पानी भी नहीं पीना है आपको 2 से ढाई घंटे तक। इसके बाद जो आपको खाना वो खा जाएंगे। अगर एक प्लेट रोज खा रहे हैं आप तो दोस्तों आपको वो सारी प्रोटीन्स विटामिन्स मिल जाएंगी जो आपको डेली आपके शरीर को विकास के लिए जरूरी है। यानी सारे प्रोटीन्स विटामिन्स आपको मिल जाएंगे।